उसी दिन टीजर देखने के बाद मुझे तो इस चीज़ का आकलन और अंदाजा था ही कि ये बहुत बड़ी सिनेमा बन रही है। मैंने उसी दिन बोल दिया कि भैया भोजपुरी का अगर भोजपुरी यहाँ है तो इसको यहाँ तक उठा के आप लेके जाएंगे इस सिनेमा। तो विरोध से अगर विरोध करने वाले की संख्या 2 है तो प्रशंसा करने वाले और सपोर्ट करने वाले की संख्या 2 लाख। तो हमें विरोध करने वाले से भी हम लोग यही बोलेंगे कि बिना कोई सिनेमा देखे इस टाइप का विरोध ना करे तो हमारे भोजपुरी के लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, विरोध तब होता है जब हमारे गाने लीक हो जाते हैं, हमारे गाने कहीं शूट हो रहे हैं, वहाँ से उठा के कोई गा देता है। गुंजन भैया हो गए, समर सिंह जी हो गए, रितेश पांडे हो गए, किसी पे मुझे आरोप नहीं लगा। मुझे आरोप सिर्फ खेसारी लाल यादव के साथ जो गाने आते हैं। हाँ, मैं MSc केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ और मुझे इतना समझ है कि मुझे अपने स्टार के साथ कैसे रहना चाहिए। लेकिन हमने कभी भैया को ये सलाह ही नहीं दिया है कि ये गलत है वो गलत है। अगर हम लोग कुछ बोल भी देते हैं तो हम लोग को बोल देते हैं, डांट देते हैं। क्या है उस मूवी में ना हमने कोई गाना लिखा है ना उसमें हमारा कोई बोले थे। उसके बाद खेसारी भैया रात को फोन करते हैं और मुझे लगता है कि नॉन स्टॉप वो हम सबको 10-12 मिनट तो मतलब पूरा फटकार, मतलब एकदम पूरा गुस्से में कि आपको क्या जरूरत थी बोलने की। मेन मोटो ये रहे कि बड़ा बजट के सिनेमा बनाई जाए कि हमने के भोजपुरी से जो लोग नफरत करत हैं, लोग कहते हैं कि भोजपुरी अश्लील बा, भोजपुरी में कुछ चीज़ें देखने लायक नहीं है। तो आज उन लोगों के जो ये सब बोलते हैं उन लोगों के गाल पे ये तमाचा पड़ा है संघर्ष 2 जिस तरह से हम लोगों ने शूट किया है। हिट राइटर अखिलेश कश्यप हमारे साथ हैं। हम हिट राइटर से सीधे बात करते हैं कि फिल्म आ रही है हिट मशीन की, संघर्ष 2 भव्य लेवल पर शूट किया गया है। क्या उम्मीद लगती है आपको कि जो फिल्म है जिस तरीके से टीजर में दिखाया गया, विदेश में जाकर के भोजपुरी को स्थापित किया गया, ये सपना खेसारी लाल यादव और आपकी टीम जो है लगातार देखती है, उम्मीद कितनी देखती है? सबसे पहले जितना भी हेडलाइंस बिहार देखा था लोग सब श्रोता के हमनी के तरफ से प्रणाम बा। और इस सिनेमा के बनावे के रीजन ही रहे और भैया के मानल जाओ तो कि भोजपुरी की हमनी के जौन भाषा खातिर काम करत है नीचे आए दिन में भोजपुरी में बहुत सारा पिक्चर बनल, फिल्म बनल और बहुत सारा सिनेमा जुबली भी भइल। तो हमनी के सिनेमा के बनावे के रीजन और मेन मोटो ये रहे कि बड़ा बजट के सिनेमा बनाई जाए कि हमनी के भोजपुरी से जौन लोग नफरत करत हैं, लोग कहते हैं कि भोजपुरी अश्लील बा, भोजपुरी में कुछ चीज़ें देखने लायक नहीं है। तो आज उन लोगों के जो ये सब बोलते हैं उन लोगों के गाल पे ये तमाचा पड़ा है संघर्ष 2 जिस तरह से हम लोगों ने शूट किया है। और इसमें हमको लग रहा है कि अलग अलग कंट्री में भी बहुत सारा शूट किए हैं हम लोग, और पटाया हो गया, दुबई हो गया, है ना, लंदन का कुछ, तो ऐसे ऐसे करके गोरखपुर हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, बहुत जगह से शूट किए हैं। और ये फिल्म तो सच में आने के बाद दर्शकों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है और इससे हम लोगों को उम्मीद भी है। और टीजर देखने के बाद जितने भी हमारे भोजपुरिया श्रोता हैं वो आज खेसारी लाल यादव की तारीफें पुल बांधे हुए हर जगह बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही आना चाहिए। तो हम लोगों का मेहनत था और हम लोगों ने अपना मेहनत में 100% दिया है। और सिनेमा अखिलेश कश्यप का फोन कितने बार बज रहा है अब जिस तरीके से टीजर आया? और एक मतलब मैं भी भोजपुरी कम देखता हूँ, लेकिन खास करके जब खेसारी लाल की संघर्ष 2 आई तो टीजर देखा और अनुभव किया कि भोजपुरी सचमुच अब दूसरे लेवल पर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और फोन और इंटरव्यू तो मैंने बहुत कुछ दिया और बहुत सारे मीडिया भाई आए भी थे ऑफिस पे। मेन चीज़ ये है कि जब हम ये 2 महीना 1.5 महीना पहले होली की शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो खेसारी भी हमको अचानक से लाके दिखाए सरप्राइज जैसा। हम बोले अरे भैया, तो एक बार देखे तो फिर उनको शॉट देने जाना था, तो हम बोले फ़ोन यहीं पे रख के जाइए, इसको हम लोग अभी देखेंगे। और 5-7 बार देखे और मुझे उसी दिन टीजर देखने के बाद मुझे तो इस चीज़ का आकलन और अंदाजा था ही कि ये बहुत बड़ी सिनेमा बन रही है। लेकिन देखने के बाद मतलब ये समझ में आया और मैंने उसी दिन बोल दिया कि भैया भोजपुरी का अगर भोजपुरी यहाँ है तो इसको यहाँ तक उठा के आप लेके जाएंगे इस सिनेमा से। तो बोले बाबा बहुत मेहनत हुआ है इस सिनेमा में, देख रहे हैं ना। तो उस टाइम VFX वगैरह नहीं हुआ था टीजर में, फिर भी मतलब जो शॉट वगैरह थे वो बहुत तगड़ा लगा, ऐसा लगा कि साउथ का कोई सिनेमा हम लोग बहुत बड़ी बजट की देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग का मेहनत जारी, अभी बहुत सारी इस तरह की सिनेमा आने आप लोग मेहनत कर रहे हैं मगर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि हिट मशीन के हाथ में आपने मशीन गंज दे दिया और साउथ का तड़का लगा दिया और कहा कि भोजपुरी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चल गई। तो विरोध भी हो रहा है, जैसे बॉयकॉट गैंग बॉलीवुड में होते हैं वैसे यहाँ पे भी पनप रहे हैं।
देखिए, आपको एक बात बता देते हैं, विरोध उसी इंसान का होता है जो कुछ करता है। तो विरोध से, अगर विरोध करने वाले की संख्या 2 है तो प्रशंसा करने वाले और सपोर्ट करने वाले की संख्या 2 लाख है। तो हमें विरोध करने वाले से भी हम लोग यही बोलेंगे कि बिना कोई सिनेमा देखे इस टाइप का विरोध ना करे तो हमारे भोजपुरी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आपका भोजपुरी का बेटा पहला बार तो कोई बड़ा कदम उठाया है, और उसमें ही अगर आप लोग टांग खींचने लगेंगे तो हौसला जो होता है वो टूट जाता है। ये टांग खींचने वाले आखिर आ कहाँ से रहे हैं, कौन लोग हैं? देखिए, ये भोजपुरी भाषा के ही लोग हैं, और जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये सो कॉल किसी की यूट्यूबर होंगे या किसी के फैन होंगे। तो इसमें हम लोगों ने पहले भी बोला है, इस सिनेमा का टीजर आने से मैं लाइव भी आया था, हर जगह बोला कि इसमें हमारी पूरी भोजपुरी भाषा और पूरी इंडस्ट्री के लोगों को लग के सपोर्ट करना चाहिए कि इस तरह की सिनेमा बनी है। तो बाकी लोगों ने, किसी ने किया या नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया, जो कलाकार बंधु हैं उन लोगों को सबको हम लोगों ने धन्यवाद दिया। आगे अगर हमारा सपोर्ट इंडस्ट्री के लोग करते हैं तो बेटर होगा, बाकी तो पब्लिक कर ही रही है। अ, खेसारी लाल यादव या फिर खेसारी लाल यादव की टीम का अखिलेश कश्यप का विरोध होता है, ऐसे ही आप भी कभी विरोध करते हैं किसी किन कुछ लोगों को लेकर के, तो ये भोजपुरी का अपमान नहीं है कि आप भी समर्थन नहीं करते हैं? एक बात आपको बता देते हैं, हमने हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। हम एक कलाकार हैं, और हमने अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं उनको एक परिवार समझा। आज तक कोई ये नहीं बोल देगा कि किसी का विरोध अखिलेश कश्यप ने किया है, चाहे टीम खेसारी के किसी ने सदस्य ने किया। लेकिन हाँ, विरोध तब होता है जब हमारे गाने लीक हो जाते हैं, हमारे गाने कहीं शूट हो रहे हैं, वहाँ से उठा के कोई गा देता है तो हम आके बोल देते हैं। वो विरोध नहीं है, वो हम अपने हक के लिए लड़ते ये हैं। आरोप आप पर ही लगता है कि अखिलेश कश्यप ज्यादातर गाना किसी का ले लेते हैं और उसके बाद से खुद को हिट मशीन बनाते देखिए, हैं, तो अखिलेश आपको कश्यप आपको का एक पावर बात ही बता होता है। देते हैं, सुन लीजिए, बता देते हैं आपको एक बात। देखिए, ये सिर्फ हम पे ही आरोप सिर्फ खेसारी लाल यादव को लिखते हैं तो लगता है। मुझे लगता है कि मैंने पवन सिंह के लिए भी बहुत सारे गाने लिखे, और ब्लॉकबस्टर हिट हुए, 100 मिलियन के क्लब के गाने लिखे, लेकिन उन पे तो कोई आरोप नहीं लगाया था कि अखिलेश कश्यप ने चोरी का गाना दे दिया। इवन कि कल्लू जी के भी गाने हमारे 200-200 मिलियन के बहुत सारे हैं, किसी ने आरोप नहीं लगाया। अंकुश राजा के गाने हैं, किसी ने आरोप नहीं लगाया। ये जितने लोगों को मैंने लिखा है गाना, गुंजन भैया हो गए, समर सिंह जी हो गए, रितेश पांडे हो गए, किसी पे मुझे आरोप नहीं लगा। मुझे आरोप सिर्फ खेसारी लाल यादव के साथ जो गाने आते पे लगता है, इसलिए कि हमारे गाने खेसारी लाल यादव के साथ बहुत बजते हैं, और लोगों को डर होती है कि अगर हमारा गाना कोई भी आता है तो मान के एवरेज देखिए, तो हमारे गाने अगर खेसारी भैया के लाइफ में 100 आए होंगे तो उसमें से 90 गाने हिट है। हाँ, तो एवरेज देख के लोग को तो डर हो जाता है हमारे गाने से, तो हमें बोलने लगते हैं कि कॉपी हो है। तो ये देखिए, हमारी जो भोजपुरी भाषा है, या तो हम लोग फोक उठाते हैं चीज़ें, या कोई वायरल चल रहा है तो वायरल जो चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो वो किसी का नहीं है, वो तो कोई भी कॉपी करके गा सकता है। तो हमारे ज़्यादातर गाना जो वायरल होते हैं वही वाले होते हैं, तो इसलिए लोग आरोप लगा देते हैं। ये सिर्फ भैया के साथ ही मुझे अगर आता है तो, बाकी किसी भी स्टार के साथ मैं करता हूँ एक तो। सवाल और है, अखिलेश कश्यप को कनफुसका भी लोग कहते हैं कि कान में जाकर पीछे बोल देते हैं, कोई बात की शुरुआत करवा देते बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक बात बता दे, तो हम एक वहाँ तक पढ़ लिख के इस इंडस्ट्री में आए जहाँ पे एक भोजपुरी कलाकार को उतना पढ़ा लिखा होना, मतलब हमारे हिसाब से संभव नहीं था। हाँ, मैं एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ, और मुझे इतना समझ है कि मुझे अपने स्टार के साथ कैसे रहना चाहिए, और मुझे किसी से कान फूसा क्या करना है। हमारी तो दिन भर बात होती रहती है। हम लोग ऐसा, हमारे टीम में ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जिसको खेसारी भैया दिन भर में 1-2 बार फोन ना करते। वो सबको फोन करते रहते हैं। शूट पे भी रहेंगे, थोड़ा सा अगर उनको टाइमिंग मिलेगा तो उसमें उनको ध्यान रहता है कि अगर अखिलेश बाबा को फोन करें तो वो राइटर में सब लोग को फोन करते हैं। अगर राइटर को फोन करेंगे तो हमें फोन करेंगे, पवन बाबा को फोन करेंगे, बेदर्दी जी को करेंगे। अगर वो अपने मैनेजर को करे तो सबको करते हैं। जो साथ रहने वाले हैं तो वो लाइन से करते हैं सबको। जो उसमें उठा लेता है सबसे बात हो जाता है, जो नहीं उठाता है तो फिर बाद में करते हैं। लेकिन हमने कभी भैया को ये सलाह ही नहीं दिया है कि ये गलत है वो गलत है। अगर हम लोग कुछ बोल भी देते हैं तो हम लोग को बोल देते हैं, डांट देते हैं कि नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, जो जैसा बोल रहा है बोलने दीजिए, काम करना है हम लोगों को। तो हमारे टीम में ऐसी हमारी, हाँ, हम लोगों की टीम में एकता है। इससे लोगों को जलन होती है कि ये लोग सारे लोग एक होके किसी सुपरस्टार के लिए मेहनत करते हैं। अब देखिए ना, जो मूवी आया है उस मूवी में ना हमने कोई गाना लिखा है ना, उसमें हमारा कोई योगदान है, फिर भी उस मूवी का सबसे ज़्यादा प्रमोशन मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारी जो पहचान है वो खेसारी लाल यादव से है।
ठीक है। और खेसारी लाल यादव जब हमारे सिर पे रहेंगे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को तो दुनिया ऐसे ही हमारे गाने को सुनती है, तो खेसारी भैया को हम लोग चाहते हैं कि हमेशा ऊपर रहे और हम लोग उसी में खुश रहते हैं। जलन करने वाले लोग कंफ्यूज का बता देते हैं। नहीं, वो गलत है। कभी हम लोग कानपूसी वाला काम ही नहीं किए हैं। हम लोग जिसके साथ करना होता है सामने से बोल देते हैं कि भाई आपने ये गलती। सौम्या पोखराल ने अभी आरोप लगाया आप पर कि बहन मानते हैं, लेकिन बहन जैसा किया नहीं, 200 लड़कों के साथ पहुंच गया। अब बताइए कि हम गाना बजाना करने वाले लोग हैं और एक लड़की के लिए अगर वो बोल रही है तो बताइए 200 लोग एक लड़की के लिए लेके कोई जाएगा? ये बताइए। मुझे लगता है कि अगर हम अकेले ही जाएंगे तो काफी है एक लड़की के लिए, लेकिन हम क्यों उसके पास 200? और हम जब गए तो तुमसे मिल के तुम लोग को लेके भी अपने ऑफिस पे आए थे। हम लोग आए, बैठे, बात हुआ। तो हम तो वो आदमी अगर हम उंगली अपना काटेंगे तो दर्द तो हमें ही होगा। अगर सौम्या पोखरेल को यहाँ तक अगर वो बोल रही है आप लोगों के पास, मीडिया के पास, तो उसको लाने वाले ही अखिलेश कश्यप हैं, तो हम क्यों उसको गिराएंगे? हाँ, ये चीजें हैं कि मन नहीं बना। अगर इंसान बोलता है, हमारे एक गुरु जी थे बक्सर के, पंकज बसुधरी जी, जब हम नया नया गाना लिखते थे तो वो बोलते थे कि देखो ये दुनिया में सब कुछ करिए लेकिन आपन स्टार को भी कोशिश मत करिए बनावे के, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को गाना दे दे के मार्केट में नाम दिया। तो वो बोलते थे कि हमारा ये अनुभव है कि भोजपुरी में आपका नाम हो गया, लेकिन आप कितना भी कोशिश कीजिएगा कि स्टार अपना मत बनाइएगा, क्योंकि वो जब आपको धोखा देगा, आपको छोड़ेगा, तो आपको तकलीफ होगी। तो हम ये चीज़ें हम समझे नहीं और हमने सपोर्ट किया। आज अपने गाने पे हमने रिस्क लिया, और भी बाकी गाने शूट हो रहे थे, लेकिन उसको भैया बोले थे नेपाल में कि हम आपको एक एल्बम कराएंगे। और मुझे लगता है कि वो जब हमसे मिली थी तो आधा एक घंटा तक रो ही रही थी हमें देख के, जब पहले बार मिली थी, कि मैं आप लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो जब आप हमें इतना प्यार करते हो तो हम आपके दुश्मन कहाँ से हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब कि आपके हमारे पास इमोशन दिखाने का मतलब आपका एक लालच था हमसे। अगर मान लीजिए आपको लालच नहीं था, आप एक फैन थे, आप खेसारी लाल यादव के फैन थे, तो आपको खेसारी लाल यादव के लिए जीना चाहिए था। अगर आप फैन थे तो, अगर आप में लालच था तब न जी आप बोलने लगे कि हमको काम नहीं देते हैं। तो आप ये बोलिए कि हमने टैटू बनवा के काम लिया था, आप लोगों को इमोशनल करके हमने काम के लिए ये किया। अभी भी शायद आपके नाम का इस्तेमाल करके बने रहना है market में। तो कोई बात नहीं है, मान लीजिए ये तो सीख मिलती है इंसान को। जब रास्ते में चलता है ठोकर लगती है तो ज्ञान आता है कि रास्ते में देख के चलना चाहिए, ठोकर भी लगता है। आखिरी सवाल है मेरा अखिलेश जी आपसे। पैन इंडिया की बात कर रहे हैं, भोजपुरी को नेक्स्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं। संघर्ष 2 में आप लोगों ने दिखाया कि हम नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं भोजपुरी को। जैसे अब बॉलीवुड में करण अर्जुन एक हो जाते हैं, पवन खेसारी के लिए भी आप कुछ करिए एक साथ, ताकि भोजपुरी सचमुच जो है वो एक स्थापित हो जाए। बिल्कुल, देखिए हमारी भोजपुरी जो है ना, उन दोनों में एकता आज भी है, लेकिन हम उनको ही दोषी नहीं देंगे, उनके ही टीम वाले के नहीं। हमारे तरफ से भी कुछ बोला जाता है, उनके तरफ से भी बोला जाता है, और आजू बाजू के जो रहने वाले लोग हैं वो मोटिवेट कर देते हैं दोनों स्टारों को कि आप भी करते हैं मोटिवेट? नहीं, हमने कभी नहीं। और एक बात बता देते हैं आपको, हमारे टीम से कभी भी पवन भैया के लिए कोई भी सदस्य आज तक अभद्र टिप्पणी नहीं किया, कभी भी नहीं किया है। और हम लोग को अगर कुछ बोल भी देते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, इस बार हम लाइव आके उनके साथ रहते हैं, विशाल सिंह जी, तो हम और विवेक जी बोले थे। उसके बाद खेसारी भैया रात को फोन करते हैं और मुझे लगता है कि नॉन स्टॉप वो हम सबको 10-12 मिनट तो मतलब पूरा फटकार, मतलब एकदम पूरा गुस्से में कि आपको क्या जरूरत थी बोलने की, आपको पता है कि वो बड़े भाई हैं, हम लोग के उनके साथ रहते हैं। तो खेसारी भैया हद से ज़्यादा इज्जत करते हैं उनको, और कभी भी हम लोग कुछ बोल भी देते हैं तो गुस्सा जाते हैं कि आप लोगों को नहीं बोलना है, ये हम दोनों का मैटर है, हम दोनों समझेंगे। अखिलेश कश्यप पहल क्यों नहीं करते हैं? अखिलेश कश्यप हिट राइटर हैं, एक गाना लिख दें पवन भैया और खेसारी भैया के लिए। देखिए हम तो आए थे तो गाना पवन भैया के लिए भी लिख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हम लोग थोड़ा सा स्वाभिमानी है भाई जी, और थोड़ा सा अगर मान सम्मान में कमी लगती है तो वहाँ से हम रास्ता मोड़ लेते हैं। मुझे अगर मेरे में टैलेंट है तो मुझे आदत नहीं है किसी के पास रिक्वेस्ट करने की कि भैया भाई जी मेरा गाना गा लीजिए, ये सब हमसे नहीं होगा। अगर हम, हाँ, आप प्यार से बोलिए कि भाई लिख के लेके आओ, गाते हैं, चलो गाते हैं,
तो हम जाएंगे वहां पे। लेकिन अब ये समस्या आ जाएगी कि भैया प्लीज ये वाला सिस्टम आ जाएगा मेरे लिए, तो इससे अच्छा मैं कभी किसी के लिए ना लिखूं। मैं गाने बनाता हूं तो मेरे गाने वो नहीं होते हैं कि मैं 2 मिनट में बैठा ऐसे ऐसे लिख दिया, नहीं। आप कभी, अभी हम गाने ही बना रहे थे स्टूडियो में, काफी देर हमने इंतजार हाँ, किया है। तो वैसे मैं रात रात भर जग के मैं पूरा कंपोज और जो म्यूजिक होता है उसको कट कट करवा के कि हाँ ये चीज लगेगी, यहाँ चीज। तो हमारे जो गाने बनते हैं बजने के रीजन ये है कि हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं और बहुत ज्यादा क्रिएशन करते हैं। तो हम लोग मेहनत करके जो गाने एक बार स्टूडियो में बना देते हैं, बना के जब निकलते हैं तो ये दावा रहता है कि हिट है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हमारे गाने आते हैं वो बजने के लिए ही आते हैं। तो हम बहुत ज्यादा छीछालेदर नहीं करते हैं, जैसे कि रोज रोज गाने आए, ये सब सिस्टम नहीं है हमारा। 1 महीना पे 1.5 महीना पे गाने आते हैं, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर रहते हैं। इसलिए हम लोग गाने बनाते हैं। तो हमें टैलेंट है, अगर आप हमको सोचेंगे कि हम रिक्वेस्ट करें आपके पास, तो हमसे नहीं होगा। दोनों के लिए आप काम कीजिए, दोनों को एक जगह लेकर के आइए। वही अखिलेश बात मैं बता रहा हूँ ना, वहां पे मैं काम कर रहा था, लेकिन वहां पे बहुत, अब गाने दे के 3-3 महीना बोलना, भोजपुरी को बचाने के लिए गाने दे, सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सोच सकते, अगर नजरिया बदल जाएगा, हाँ, तो बिल्कुल सोचेंगे। और ये परिवार है, आज नहीं तो कल एक तो होंगे ही सब लोग। ठीक है, अखिलेश कश्यप हमारे साथ थे, जिन्होंने सब सवालों का जो है वो जवाब, विवाद जो होते हैं भोरी में, उन पर भी जवाब दिया और साथ में बताया कि जरूर सोचेंगे कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के लिए एक लिखें और साथ में दोनों आए और भोजपुरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए।